हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर हम 2 मोल लेते हैं बेंजल्डिहाइड के, जिसे हम ट्रीट करते हैं एथेनोलिक एक्वस केसियन सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद में हम उसे हीट कर देंगे, जिसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम बोलते हैं बेंजोइन। तो ये था हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे पहले 1 मोल बेंजल्डिहाइड लेते हैं। इस कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। और हमने जो लिया था केसीएन, उसके अंदर जो साइनाइड आयन है वो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर गुड न्यूक्लियोफाइल जैसे वर्क नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है और ये जाकर अटैक करेगा दूसरे बेंजल्डिहाइड पर। दूसरे बेंजल्डिहाइड के ऊपर भी कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो ये साइनोहाइड्रिन के अंदर जो कार्बन नेगेटिव है, जो कार्बन आयन बना है, ये जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन यहाँ पर इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज नहीं होगा, जबकि अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो CN नेगेटिव है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से CN है वो रिमूव हो जाएगा और हमें फाइनली मिलेगा बेंजोइन, जिसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये था मैकेनिज्म बेंजोइन कंडेंसेशन का। अब यहाँ पर साइनाइड के बारे में 2-3 बातें याद रखने की है। सबसे पहले जो साइनाइड है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, जो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बना था उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखता है और साथ में साइनाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से फाइनली रिमूव होने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे साइनाइड के 2-3 वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, यहाँ पे हमने सिंपल बेंजल्डिहाइड लिया था, लेकिन अगर इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और इस वजह से जो इस तरीके का बेंजल्डिहाइड होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो वर्क करेगा एज ए एक्सेप्टर। तो जो सबसे पहले साइनाइड आयन जाकर अटैक करेगा वो करेगा ऐसे ग्रुप पर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो अब हम इन बेंजोइन कंडेंसेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है फरफ्यूरल। जब हम फरफ्यूरल का बेंजोइन कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है फ्यूरोइन। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं पी टोलुएल्डिहाइड, जिससे हम बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद में बनता है एनएसएल्डिहाइड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसके ऊपर बेंजल्डिहाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। अब ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा है तो ये क्या करेगा, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा मॉलिक्यूल वर्क करेगा एज ए एक्सेप्टर। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो साइनाइड आयन आएगा वो सबसे पहले आकर इस ग्रुप पर अटैक करेगा, तो ये वर्क करेगा एज ए डोनर और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन का एग्जांपल है वो ये वाला। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड यूज हो रहे हैं, तो जब 2 अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड यूज हो तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। और ये दोनों रिएक्ट करके जो क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट देंगे उसे हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। तो ये था बेंजोइन कंडेंसेशन, उसका मैकेनिज्म और उसकी एप्लीकेशंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।